दोस्तों, ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है और अच्छे तरीके से चल रहा है। और जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो भी ठीक ठाक मॉडरेट लेवल के। हालांकि जो आपका करंट अफेयर्स है उसमें वेरिएशन देखने को मिल रहा है। लेकिन हम आज बात करने वाले हैं जो नई वैकेंसी ग्रुप डी की सितंबर में आनी थी, वो कब आ रही है, कितनी आ रही है। तमाम चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक का विंटर स्पेशल सेल चल रहा है जो कि 29 से 30 नवंबर के बीच चलेगा। टेक्स्ट बुक का पास प्रो मैक्स का जो दाम 2000 लगभग था उसको घटा के 439 कर दिया गया है। पास प्रो का जो दाम है वो 1799 से घटा के 351 कर दिया गया है। ई आर मनीष जो है वो कूपन कोड जरूर यूज कीजिएगा जिससे 12% का डिस्काउंट तो मिलेगा ही। और यहाँ पे आपको देखिएगा पास प्रो मैक्स का हम बेनिफिट समझा देते हैं। 10,000 प्लस आपको स्टडी नोट्स मिल जाते हैं। पर एक तकरीबन 1.5 लाख प्लस आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। री अटेम्प्ट कितना भी बार कर सकते हैं। एआई के थ्रू आपका जो भी डाउट है वो सॉल्व हो जाएगा, इंस्टेंट सॉल्व हो जाएगा। उस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी आप खुद जनरेट कर सकते हैं। तो यानी कि आपको यहाँ पे कंप्लीट पैकेज मिलता है। अगर ग्रुप डी की ही बात करें तो ग्रुप डी में यहाँ पे आपको 1607 टोटल टेस्ट है। सेक्शनल टेस्ट अगर हम बात करें 20 है। पी वाई क्यू आपको 131 मिल जाते हैं। और टोटल यूजर यहाँ पे आपको 21 लाख प्लस मिल जाएंगे। तो यानी कि एक्चुअल कंपटीशन का लेवल भी आपको पता चल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो मैं बात कर रहा था कि आपका नेक्स्ट ग्रुप डी की जो वैकेंसी 2025 में आनी थी वो कब आ रही है। देखिए, अगर हम एनुअल कैलेंडर को रिवीजन करते हैं तो एनुअल कैलेंडर के अकॉर्डिंग 1-1.5 महीना डिले। जितनी भी वैकेंसी आप देखेंगे, एनटीपीसी की वैकेंसी हो या जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी हो या आपके पैरामेडिकल की वैकेंसी हो, ये सभी ऑलरेडी वैकेंसी आ चुके हैं। लेकिन जो आपके मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड की जो वैकेंसी है वो भी आ गए हैं। लेकिन लेवल 1 की वैकेंसी जो आनी थी और जिसका कि एग्ज़ाम प्रपोज था कि अक्टूबर नवंबर में आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, जो कि नहीं हुई है। अभी अक्टूबर क्या नवंबर में आपके स्टार्ट ही हुए हैं। किसके पिछले वाले जो ग्रुप डी है। तो जो आपकी सितंबर दे रखा था कि 2025 में आपके इसके सीईएन आ जाएंगे, यानी कि जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएंगे, वो अभी तक नहीं आए हैं। तो सितंबर के बाद सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, क्या दिसंबर में वैकेंसी आएगी। तो जिस तरीके से अभी एग्ज़ाम चल रही है तो उसके अकॉर्डिंग यही दिमाग में आता है, या आप कह सकते हैं कि इतना डिले होने के बाद कि अब वैकेंसी 100% आपकी आ जाएगी। हो सकता है कि 5 दिन लगे, 7 दिन लगे, लेकिन 10 दिसंबर के अराउंड तक आपकी नई जो वैकेंसी है ग्रुप डी की देखने को मिल जाएगी। ये चूंकि अगले साल लेके जाते हैं तो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि रेलवे की तरफ से ये बहुत डिले माना जाएगा। लेकिन जिस तरीके से रेलवे अभी वर्क कर रही है उसके अकॉर्डिंग आपकी वैकेंसी विद इन 10 से 15 दिन के अंदर आपको नई वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि कितनी वैकेंसी देखने को मिलेगी। देखिए, कोई राजस्थान के भाई साहब हैं जिनका कि अच्छा खासा पहुंच है। उनके अकॉर्डिंग बोल रहे थे कि 60 से 70 हज़ार वैकेंसी आएगी। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इतनी वैकेंसी, अब चूंकि देखिए रेगुलर वैकेंसी आ रही है, इस साल भी आई, जिसका कि वैकेंसी मतलब कि इस साल यानी कि पिछले साल की हम बात कर रहे हैं कि जो वैकेंसी है वो लगातार एग्ज़ाम हो रही है। उसके बाद फिर इस साल आ रही है वैकेंसी, फिर अगले साल वैकेंसी आएगी। तो इस तरीके से वैकेंसियाँ अगर लगातार आएगी तो आप ये एक्सपेक्ट कतई नहीं कर सकते हैं कि आपकी वैकेंसी 60 से 70 हज़ार आएगी। हाँ, मैं मानता हूँ कि इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसी अच्छे खासे होते हैं। नंबर ऑफ़ वर्कर्स की नीड जो है वो रेलवे में अच्छी खासी है। लेकिन जिस तरीके से रेगुलर वैकेंसी आ रही है उसके अकॉर्डिंग तो मैं मानता हूँ कि 20 से 30 हज़ार मैक्सिमम, यही 25 के एवरेज में आपकी रहने वाली है। आप क्या सोचते हैं कितनी वैकेंसी आएगी, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।